हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने मोल कंसेप्ट की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने देखा है मोलरिटी और मोलरिटी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। देखो तो मोल फ्रैक्शन टर्म होता क्या है। देखो क्या होता है कि कोई सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमें पता होता है इसमें मोर देन टू कंपोनेंट होते हैं। टू और मोर देन टू कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो आपका कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ए कंपोनेंट है और आपका बी कंपोनेंट है और आपका मान लिया सी कंपोनेंट। देन कितने भी कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? तो आपका कोई कंपोनेंट ए है, बी है, देन सी है। क्लियर है? इस सॉल्यूशन है कोई। तो इस सॉल्यूशन में आपके ए के मोल आपको पता होंगे, आप फाइंड कर सकते हो। तो आपको ए के मोल है जो आपने मान लिया Na। क्या मान लिया? Na। देन सी के जो मोल हैं उसको भी आपने क्या मान लिया? Nc। ऐसे ही आपके जो Nb के मोल हैं उसको मान लिया आपने Nb। क्लियर बेटा? तो इसमें और भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। मान लिया डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के मोल आपको पता होंगे। क्लियर है? तो आपको किस तरफ जाना है? मोल फ्रैक्शन की तरफ। तो एक मोल फ्रैक्शन जो होता है एक रेशो होता है। क्या होता है? रेशो होता है। ये जो रेशो होता है क्या होता है कि आप कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल लोगे, किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल। सपोज दिस आपने ए के मोल उठा लिए। किसके मोल उठा लिए? ए के मोल उठा दे। एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कोई सा भी कंपोनेंट हो उसके आप मोल लोगे। यहां पे क्या लोगे? यहां तक क्लियर है बेटा कि यहां पर सॉल्यूशन के अंदर मोर देन टू कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, या तो दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं या दो से अधिक कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसके मोल आपको पता होंगे। नहीं पता होंगे तो आप फाइंड कर सकते हो उनकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में मिलाया गया है तो उसके मोल हम फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज दिस आपके इस सॉल्यूशन के अंदर थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट है, Na, Nb, Nc, इनके मोल हैं। इट इज क्लियर? जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है यह एक रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो होता है। किसका होता है वो देख लेते हैं हम लोग। देखो इसकी डेफिनेशन आते हैं पहले। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? बोल सकते हो आप नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट। कोई सा भी एक कंपोनेंट के मोल होंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपोनेंट। इट इज क्लियर? समझ में आ रहा है? और यहां पर होगा आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे और यहां पे होगा, इन दोनों का रेशो होता है। ये क्या होता है? रेशो होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जाई से। किससे? इसको बोला जाता है जाई। क्या बोला जाता है? जाई। तो ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। इट इज क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? इट इज द रेशियो। क्या बोल सकते हो? इट is the ratio number of mole of a particular
of a particular component present in the solution present in the solution to the total number of mole of solution. क्लियर है? तो क्या होता है, ए रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. इट इज क्लियर? तो ये क्लियर हो गया आपको ऑफ दिस. इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी. तो आपको इसका कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं. देखो कैसे. कि आपका कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपका कोई कंपोनेंट ए प्रेजेंट है, कोई कंपोनेंट बी प्रेजेंट है. इसके जो मोल होंगे वो Na होंगे, देन इसके मोल होंगे वो Nb होंगे. इट इज क्लियर? तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालोगे. क्या निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का निकाला जाता है. जैसे इसके निकालोगे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. तो आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है. तो आप क्या करोगे? यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए. मोल ऑफ ए. ए के मोल डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. क्लियर है? ऊपर आपको लिखना है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं. आपको उस कंपोनेंट के मोल ऊपर लिखने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर जितने भी मोल होंगे उन सबका टोटल लिखना है. क्लियर? तो हम लोगों ने देखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जाई. किसके मोल फ्रैक्शन निकालने? ए. तो ये हो जाएगा जाई ए, या फिर इसको बोल सकते हो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. ए का मोल फ्रैक्शन. तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का नंबर ऑफ मोल ऑफ ए. तो यहां पे लिखोगे मोल ऑफ ए. ए के मोल यहां पे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. अभी हमने ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें केवल दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं. कौन से? Na और Nb मोल प्रेजेंट है. उसमें आपका A कंपोनेंट है, एक आपका B कंपोनेंट है. तो इन टोटल के मोल कितने हैं बेटा? इस टोटल के मोल है आपके Na प्लस Nb. तो ये जो निकल के आ जाएगा, A क्या निकल के आ जाएगा? आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकल के आ जाएगा. इट इज क्लियर? अब किसी ने बोला कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालिए. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकाल लेंगे? आप लोग देखो. तो ऐसे ही यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपको फाइंड करना हो तो ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड कर सकते हो आप. यहां पर क्या आ जाएगा? जाई बी. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. ऊपर क्या लिखना है आपको? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बी कंपोनेंट. तो यहां पे आप लिखोगे बी के मोल. तो बी के मोल कितने हैं? Nb. कितने बेटा? Nb. यहां पे जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा. वो क्या है? Na प्लस Nb. ये आपके मोल्स होगा. इट इज क्लियर है बेटा? अब अभी तो यहां पे दो कंपोनेंट थे. अगर इसमें आपके नंबर ऑफ n कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, कितने? n नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो आप क्या लिखोगे? जितने भी होंगे. सपोज दिस, इस सॉल्यूशन के अंदर आपके A B C
3 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो इसके मोल क्या हो जाएंगे, Na, Nb, Nc। तो जिसके भी मोल निकालने हैं, जैसे सपोज दिस, अभी तो हमने 2 कंपोनेंट लेके किया था, सपोज दिस इसमें अभी 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो किसी के भी मोल फ्रैक्शन निकालिए, जैसे जाई सी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, इसका मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तो यहां पर लिखोगे आप मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। क्या क्या प्रेजेंट है, Na, Nb, Nc, यही टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है। अब तो ये हो जाएगा। इट इज क्लियर। अब इस सॉल्यूशन के वजह से बोला जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय कितने मोल प्रेजेंट हैं, Na, Nb, देन Nc, टोटल नंबर ऑफ मोल इतने ही प्रेजेंट हैं, तो इसका मोल फ्रैक्शन आ गया। इट इज क्लियर। तो अगर आप बोलोगे बी के मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जाई बी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc, इन 3 को। क्लियर है। अगर 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होते तो ऐसे ही उन 4 का आ जाता। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि अगर हम लोग सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब का मोल फ्रैक्शन निकालें और उनको ऐड कर दें। क्या करें, उन सब का मोल फ्रैक्शन निकालें और उनको ऐड कर दें, तो क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। या फिर लिख सकते हो, एक पॉइंट है रिमार्क करके, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द solution is always equal to 1। हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। वो देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका मोल फ्रैक्शन का, क्योंकि इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपको पता भी नहीं चलता है। अगर आपको ये पॉइंट याद होता है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में ले जा सकते हो। अगर हमें ये पॉइंट पता नहीं रहता है तो हम बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। वो कैसे फंसेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। देन इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि अगर हम लोग सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन फाइंड करें और उन सबको ऐड करें, तो जब हम उन सबको मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो हमेशा एडिंग पर 1 निकल के आता है। क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। वो देख लेते हैं। सपोज दिस हमारे पास सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है। अभी कितने कंपोनेंट है, 2 ही कंपोनेंट है। एक आपका A देन दूसरा B। तो इसके जो मोल है Na है, देन इसके मोल है जो Nb है। तो इसका जो मोल फ्रैक्शन आएगा जाई ए, वो हो जाएगा Na अपॉन में Na प्लस Nb, और इसके जो मोल निकल के आ जाएंगे जाई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएंगे Nb अपॉन में Na प्लस Nb। यहां तक क्लियर है बेटा। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ A देन मोल फ्रैक्शन ऑफ B, दोनों मोल फ्रैक्शन आपके निकल के आ गए। अगर आप इसके मोल फ्रैक्शन को और इसके मोल फ्रैक्शन को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो क्या होता है देख लेते हैं हम लोग अभी। तो देखो क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, देखो क्या होता है। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ऐसा लिख सकते हो उसको, Na अपॉन Na प्लस Nb, और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आ जाएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। इट इज क्लियर। अब देखो ए क्या हो जाएगा, यहां पे लिखा हुआ है एक्चुअल में Na
प्लस एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, कैंसल आउट होके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो हमेशा जब आप मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हो सभी कंपोनेंट के, तो क्या निकल के आता है, हमेशा 1 निकल के आता है, ये हमेशा याद रखो। अगर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, 4 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, 5 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, कितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उन सबका मोल फ्रैक्शन निकालोगे और ऐड करोगे तो हमेशा क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। प्रूफिंग होगी आपकी, समझ में आया? ऑफ दिस सभी को क्लियर हो गया होगा। देखो एक पॉइंट में क्यों याद करने के लिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, देखो कि अगर सपोज दिस कभी कभी क्वेश्चन में ये आ जाता है, क्या आ जाता है कि ए के जो मोल फ्रैक्शन है जाई ए के जो मोल फ्रैक्शन है आपके वो है 0.3, क्या है 0.3। बोल देता है बी के मोल फ्रैक्शन फाइंड कीजिए, क्या बोल देता है, बोल देता है बी के मोल फ्रैक्शन फाइंड कीजिए। तो आप बी के मोल फ्रैक्शन, अगर किसी को ये पॉइंट याद नहीं है तो फॉर्मूले से जाएगा, किससे जाएगा, फॉर्मूले से जाएगा। एन ए के, इसके ए के मोल निकालेगा, बी के मोल निकालेगा, फिर उनका रेशियो निकालेगा, फिर जाके आपके मोल फाइंड होंगे। अगर आपको पता है कि जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट का सम करते हैं तो हमेशा क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है। तो झट से आप इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। हमें पता होता है एन ए जाई ए प्लस जाई वी इक्वल टू होता है हमेशा 1। तो इसके जो मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 0.3 प्लस जाई वी इक्वल टू 1। तो जाई वी जो निकल के आ जाएगा आपका, आ जाएगा 0.7। क्लियर है बेटा? तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। ए मोल फ्रैक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी 11th क्लास में हो तो उसके तरीके से तो है ही, उसके बाद में 12th क्लास में आओगे तो सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट याद करते जाओ। क्लियर है? इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे कुछ एग्जाम में आ चुका है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, वो है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो आप कह सकते हो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्लियर है बेटा? तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है मोल फ्रैक्शन। अगर 25 डिग्री पर जो मोल फ्रैक्शन होगा वही आप 30 डिग्री पर, 50 डिग्री पर, कितने ही भी डिग्री पर टेम्परेचर ले जाओगे तो मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। यहां तक होप दिस सबको क्लियर होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू मोल फ्रैक्शन को और अच्छे से समझेंगे। हाँ, तो हमारा जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। ये बोल रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या? इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, जो आपका एक कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये है CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमें इसमें ये पता चल रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, बेंजीन का। देखो आप, हम लोग इसमें मोल फ्रैक्शन सभी कंपोनेंट का निकालेंगे जो इसमें प्रेजेंट है। जो आपका सॉल्यूशन हो कौन कौन सा है, आपका जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन है आपका, इसमें बेंजीन प्रेजेंट है। क्या है बेटा? बेंजीन प्रेजेंट है। और इसमें क्या प्रेजेंट है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, 2 प्रेजेंट है इसमें। और क्या बोला गया है कि जो बेंजीन प्रेजेंट है आपकी वो 30% बाई मास है, वेट बाई वेट है। क्या है? 30% वेट बाई वेट, ये है। इसका जो मतलब है इसको समझना है, क्योंकि देखो 30% है तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा
इसका मतलब क्या है, 100 ग्राम आपका ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में 30 ग्राम क्या है, बेंजीन है। 30 ग्राम क्या है, बेंजीन है। और जो बाकी बचा हुआ है वो क्या है आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगा, 70 ग्राम क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और आपको फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए हमें पता होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें मोल पता होना चाहिए सभी कंपोनेंट के जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बेटा अगर मास दिया गया है तो आप मोल निकाल सकते हो क्या, तो हमारे दिमाग में क्लिक कर जाता है, हाँ सर हम लोगों ने पढ़ा था, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकाल सकते हो ये आपको पता है। बेंजीन, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। क्या होता है, C6H6। तो इसका जो मोलर मास हो जाएगा इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 72 और 6 78, 78 ग्राम। कितना हो जाएगा बबुआ, 78 ग्राम। तो इसका जो मोल आ जाएगा वो इसको बोल दोगे N बेंजीन, C6H6 मोल ऑफ बेंजीन। तो कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 78। क्लियर है, ग्राम से ग्राम चल बसे, क्या हो गया, चल बसे। क्लियर है, 2 से काट दीजिए, 2 से काटा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 15 और यहां पे आ जाएगा 2 से काटा 3 9। क्लियर है, इतना आ गया। इसके जो मोल निकालोगे आप तो मोल ऑफ, यहां पे मोल ऑफ CCl4, तो इसके जो मोल आ जाएंगे 70 ग्राम डिवाइडेड बाई, ये होता है 12 प्लस 35.5 गुणा 4, 4 5 से 20, 4 5 से 20 2 22 और 4 3 12 13 14 12। तो हो जाएगा आपका, इसका जो मोलर मास निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा आपका 451,154 ग्राम। ग्राम से ग्राम चल बसे। जैसे ही कट गया तो यहां पर आपका आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां पे आ जाएगा 35 और यहां जो आ जाएगा आपका 7 आ गया। क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें पता होता है कि अगर आप इसके मोल निकाल लिए हो तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको पता होता है कि जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, सपोज दिस बेंजीन के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो C6H6 इक्वल टू मोल ऑफ बेंजीन C6H6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्या क्या है, C6H6 प्लस CCl4, ये हो जाएंगे इसके मोल। तो यहां पर आप निकाल सकते हो इसके मोल। इसके जो मोल हैं वो है 15 डिवाइडेड बाई 39 और यहां पे जो डिवाइड होगा वो क्या है, डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 39 प्लस ये हो जाएगा आपका 35 डिवाइडेड बाई 77। ये तो आपकी गंदी कैलकुलेशन आ रही है, कोई बात नहीं, इसके जो मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएंगे। आपको जो कैलकुलेशन दी जाएगी, आपको सिंपल कैलकुलेशन दी जाएगी। क्लियर है बेटा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के आ गए। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकल के आ जाती है तो इसके बाद में मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कैसे फाइंड कर दोगे, तो बार बार आपको एक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, देखो इसके मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। कैसे निकाले मोल फ्रैक्शन, हम लोगों ने बेंजीन में पहले इसका देखा, जो लिखा था, क्या लिखा था, 30% बाई मास। तो इसका जो मतलब था कि जो सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूशन है जो उसके 100 ग्राम में 30 ग्राम आपका बेंजीन प्रेजेंट है
और बाकी का CCl4 प्रेजेंट है, तो आपको उसके मास पता चल गया कि बेंजीन इसमें 30 ग्राम प्रेजेंट है और इसमें जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो 70 ग्राम है। तो इससे आपने मोल फाइंड कर लिए। मोल आपके जो आ गए, बेंजीन के जो मोल आ गए 15 डिवाइडेड बाई 39 और इसके जो मोल आ गए 35 डिवाइडेड बाई 77। तो आपको मोल फ्रैक्शन किसके निकालने थे? बेंजीन के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा? मोल ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कौन कौन के मोल प्रेजेंट होंगे? एक बेंजीन के, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड के। तो ये बेंजीन के हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, ये आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ जाएगा। जैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ जाएगा तो आपको बस कुछ नहीं करना होगा, इसकी जो कैलकुलेशन कर लेना आप। कैलकुलेशन से जो भी आएगा तो हमें पता होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 निकल के कितना आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आ जाएगा। तो इसके मोल फ्रिक्शन निकल के आ जाएंगे तो इसके अपने आप निकल के आ जाएंगे। इट इज क्लियर है। तो ये आपके लिए ये जो पॉइंट है याद रखना बहुत ही यूजफुल होगा, आपकी कैलकुलेशन को रिड्यूस करेगा। क्लियर होगा ऑफ दिस। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो सिंपली मैं जिसमें कैलकुलेशन ना करनी हो उस टाइप के क्वेश्चन बता देता हूं एक आध। सपोज दिस आपका जो है सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में क्या है कि ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है। सो ए के जो मोल है, ए के मोल मान लिया आपने 5 मोल है, देन बी के जो मोल है आपके वो 3 मोल है। कितने मोल है? 3 मोल्स। इसके आपके 5 मोल्स, ये आपके 3 मोल्स। तो किसी ने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालिए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालिए। तो आपको पता है जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो क्या आ जाएगा? मोल ऑफ ए, तो यहां पे आ जाएगा मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर है? तो देखो यहां पर हमें पता है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा? मोल ऑफ ए कितने हैं? 5 मोल। तो यहां पे क्या लिख दोगे? 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे? 5 + 3, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8। ये आ गया जाई ए। क्या आ गया? जाई ए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वी फाइंड करने हैं आपको। क्या फाइंड करना है? वी फाइंड करने। तो इसको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो यहां पे लिखोगे आप मोल ऑफ वी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हमें पता होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है? 1 निकल के आता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? 5/8 डिवाइडेड बाय प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वी इक्वल टू 1। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ वी कितना आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 8, तो ये निकल के आ जाएगा 3/8। क्लियर है बेटा? तो आपको ए कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी इस टाइप से। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक्स।